नेपाल में पिछले कुछ महीनों से लगातार भूकंप आ रहे हैं। बार बार धरती हिल रही है। नेपाल में एक महीने में कल चौथी बार तेज भूकंप आया है। इससे पहले 3 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को भी नेपाल में भूकंप आया था। लगातार आ रहे भूकंप आने वाले समय में कोई बड़ी तीव्रता के भूकंप की चेतावनी भी हो सकते हैं, क्योंकि लगातार आ रहे भूकंप से धरती हिल रही है। कई इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि बार बार आ रहे भूकंप कहीं तेज तीव्रता वाले भूकंप की तरफ चेतावनी तो नहीं है। अब नेपाल से आई वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं जो भूकंप के आने के कुछ सेकंड बाद की है। भूकंप आने के बाद जाजरकोट और रुकुम में लोग दहशत में आ गए। जिन्हें मौका मिला उन्होंने अपना घर तुरंत खाली कर दिया। सैकड़ों सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस लोगों को गली गली जाकर अलर्ट करने लगी। जैसे ही भूकंप ने दस्तक दी वैसे ही लोगों में दहशत पैदा हो गई। उनके मकान हिलने लगे। कई जगह मकान टूटने की जानकारी मिली। जिनको मौका मिला वो अपने घरों से बाहर निकल गए, उन्होंने अपनी जान बचाई। जिन्हें मौका नहीं मिला उनकी मलबे में दबने से मौत हो चुकी है। कई ऐसी जिंदगी हैं जो अभी भी मलबे में दबी हो सकती हैं, जिनको बचाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो नेपाल में लगातार भूकंप आ रहा है। नेपाल में भूकंप क्यों आ रहा है, नेपाल बार बार क्यों हिल रहा है, इसके पीछे के कारण क्या हैं, आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लगातार इसी महीने में 4 बार भूकंप दस्तक दे चुका है। नेपाल की धरती इंडियन और यूरेशियन प्लेट के नीचे दब रही है। नेपाल में प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर दबती है। ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है, जिसकी वजह से बार बार धरती डोल रही है, जिससे बार बार भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। हिमालय 5 मिलीमीटर ऊपर उठ रहा है। प्लेट दबने से चट्टानों के ढांचे में तनाव पैदा होता है, जिसकी वजह से धरती में कंपन महसूस हो सकती है। एक और कारण है कि तनाव बर्दाश्त ना होने पर भूकंप आ जाता है। हिमालय क्षेत्र में भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, सबसे ज्यादा खतरा मंडराता है, और वही होता हुआ फिलहाल नेपाल में नजर आ रहा है। पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका, हिमालय क्षेत्र का इलाका, जहां बार बार भूकंप के झटके आ रहे हैं जो लोगों को डराने के लिए काफी हैं। नेपाल में जब जब भूकंप आता है उत्तर भारत में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलता है। कल देर रात जब नेपाल में धरती डोली तो दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के राज्यों में तेज झटके महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड से लेकर पंजाब तक लोग दहशत में आ गए। करीब 1 मिनट तक लोगों को भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल गए। कई घंटों तक घरों में वापसी से डरते रहे, क्योंकि भूकंप के झटके कल बहुत तेज महसूस किए गए थे और तकरीबन 1 मिनट तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसे ही लोगों को पता चला कि भूकंप के झटके हैं, वैसे ही लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। अपनी सोसाइटीज, अपनी गली मोहल्लों में इकट्ठा हो गए और काफी देर तक अपने घरों में जाने से बचते नजर आए लोग, क्योंकि इस भूकंप के झटकों ने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया था। तेज झटके थे क्योंकि इसका एपिसेंटर नेपाल के जाजरकोट में रहा। तीव्रता जो नेपाल में रही वो 6.4 की रही। आप देखिए कैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी गली में इकट्ठा हो गए और इस भूकंप के रुकने का इंतजार करते रहे। जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो गया कि भूकंप का दूसरा झटका नहीं आएगा, तब तक लोग अपने गली में इकट्ठा रहे, बाहर रहे, अपने घरों से सोसाइटीज में इकट्ठा रहे। और फिर उसके बाद ये सुनिश्चित होने के बाद कि भूकंप का दूसरा झटका नहीं आएगा, तब लोग अपने घरों में वापस लौटे। आप देखिए कैसे छोटे बच्चों को, जो कि नींद में इस वक्त सोए हुए हैं, उनको लेकर लोग नीचे उतरे थे, अपने घरों से बाहर निकले थे, क्योंकि आधी रात का वक्त था जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। देर रात का वक्त था। दिल्ली हो, यूपी हो, बिहार हो या एमपी, हर जगह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप ने लोगों को डराया, अपने घरों से बाहर निकलवाया। उत्तर भारत के राज्यों में लोग भूकंप से दहशत में आ गए। जिस समय भूकंप आया, लोगों ने क्या महसूस किया, कितने देर रहे दहशत के पल, सुनिए खुद लोगों की जुबानी। टीवी देख रहा था घर पे। टीवी देखते देखते अचानक ही क्या हुआ, अचानक ही चक्कर सा आया माइंड में। तो मैं सोचा क्या हुआ अचानक क्या, और ऊपर से जो दीवार होता है ना, दीवार हल्का सा पपड़ी सी चढ़ी। तो मैंने टीवी ऑन किया, टीवी ऑन के चेक करा कि भूकंप का सूचना आया हुआ है। तुरंत ही मैं घर से बाहर निकला। बाहर निकल के जब देखा कि बहुत सारे लोग भी इकट्ठे थे बाहर, वो भी बोल रहे भूकंप आया, भूकंप आया। फिर उनसे पूछा, हार्ट बीट काफ़ी तेज़ हो गई थी ये सूचना देख के, और फिर काफ़ी ज़्यादा वैसा माहौल हो गया था भूकंप के मारे कि मतलब डर वाला माहौल क्रिएट हो गया था। भूकंप काफ़ी तेज़ ही था मेरे ख्याल से, बहुत ज़्यादा तेज भूकंप के झटके महसूस हुए थे। मैं अभी सो रही थी, अचानक से बेड हिलने लगा, पूरा घबरा गए हम लोग।
तभी हस्बैंड आए, भागो भूकंप है, तब सब लोग पूरी बिल्डिंगें बाहर आ गई हैं। बहुत ज़्यादा महसूस हुआ है, कुछ ही सेकंड का था पर बहुत तेज था। मैं बेड पर लेटा हुआ था और इतनी ही देर में भूकंप जो ऐसे बेड हिला तो मुझे झटका लगा और मैं एकदम करवट ले गया। तो मुझे लगा कि भूकंप, और मैं चिल्लाया तो मैंने अपनी पत्नी को जगाया कि भूकंप के झटके है, बाहर निकलिए। और मेरे ख्याल 3 या 4 सेकंड था ये लगभग जो है। तो भूकंप के तेज झटके थे उस वक्त जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग सो भी गए थे। उस वक्त भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर आ गए। लेकिन उत्तर भारत में आखिर बार बार भूकंप के झटके क्यों महसूस किए जाते हैं, ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल भारत को 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है। भारत 4 भूकंपीय जोन में बटा है। जोन 5 में पूर्वोत्तर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर बिहार, गुजरात आते हैं। जोन 5 में भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, जहां पर उत्तराखंड है, हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर बिहार है, गुजरात है। जोन 4 में दिल्ली, यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र आते हैं। इन इलाकों में भी कल भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और लोग अपने घरों से बाहर निकले थे। तो बार बार भूकंप से क्यों कांपता है भारत, आप ये समझिए। भारत 4 भूकंपीय जोन में बटा है। जोन 5 में पूर्वोत्तर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर बिहार, गुजरात आता है। जोन 5 में भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा रहता है, यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर बिहार और गुजरात में सबसे ज्यादा खतरा भूकंप का रहता है। जोन 4 की अगर आप बात करेंगे तो जोन 4 में आता है राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान और महाराष्ट्र। चूंकि नेपाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, इसीलिए कल उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। भूकंप कैसे आता है, आपको हम सिलसिलेवार तरीके से ये समझाते हैं कि कैसे एक एनर्जी से भूकंप आता है, कैसे एक एनर्जी से भूकंप आकर लोगों को डराता है। टेक्टोनिक नाम की जो प्लेट है उसकी वजह से होता है। हर साल 4 से 5 मिलीमीटर खिसक जाती है ये जो प्लेट होती है, जिसकी वजह से कंपन पैदा होती है, जिसकी वजह से भूकंप के झटके आपको महसूस होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे धरती हिल रही है। धरती 12 टेक्टोनिक प्लेटों पर स्थिर है। धरती के अंदर प्लेटों के टकराने से भूकंप पैदा होता है। प्लेटों के टकराने से एक एनर्जी निकलती है और यही जो एनर्जी होती है इसे भूकंप कहते हैं। इसी भूकंप से लोगों के अंदर डर जो है वो पैदा होता है और लोग अपने घरों से बाहर आ जाते हैं।